अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मान लो कि आप लोग ट्रिप के लिए एक फ़्लैट बुक करते हो और वहाँ पर जाके जब आप लोग आराम कर रहे होते हो, लेकिन ख्वाब आपको ये आता है कि आप लोग वहाँ पे एक बेड पर बैठे हुए हो और सामने एक अलमारी है, एक शख्स साथ में खड़ा है और जब आप वो अलमारी खोलते हो तो अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं और उनके ऊपर खून गिर रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। तो कैसा लगेगा जब मैं आपको ये बोलूँ कि जब अपने ख्वाब से आप लोग बेदार हों और वही सब कुछ आपके साथ रियल में हो रहा हो, तो क्या फ़ील करोगे आप? ये आज की रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ में अब शेयर करने वाला हूँ और ये मरी की स्टोरी है। और ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग स्टोरी है, लेकिन अगर आप लोग ये रात में वीडियो देख रहे हो तो ये स्किप करके आप लोग सुबह देख लेना। वरना अगर आप लोग कमज़ोर दिल वाले हज़रात नहीं हैं, तो फिर लाइट्स ऑफ करें, हेडफ़ोन्स लगा लें और अपनी वीडियो को हम फिर शुरू करते हैं। ये एक फैमिली की स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए मरी में जाते हैं और वहाँ पर जाके वो एक फ़्लैट बुक कर लेते हैं। लेकिन जब वो फ़्लैट बुक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वहाँ पर सारे फ्लैट ऑलरेडी बुक होते हैं। लेकिन उन फैमिली का जो ताल्लुक़ होता है वो मिलिट्री से भी होता है। तो वो लोग यही सोचते हैं कि हमें मिलिट्री वाली एरिया में ही जाके रहना चाहिए, हमें यहाँ पर किसी और एरिया में नहीं रुकना चाहिए। तो उस टाइम पर मिलिट्री वाली एरिया में तो उन लोगों को जगह नहीं मिलती, सारा कुछ बुक हो चुका होता है। लेकिन वहाँ पे जो शख्स जाता है अपनी फैमिली को लेके, उसकी थोड़ी सी वाकफियत होती है। वो शख्स अपना लिंक्स का यूज़ करते हुए वहाँ पे एक फ्लैट जो है वो उसको मिल जाता है। वो थोड़ा पुरानी हालत के अंदर कोई पुराना सा फ्लैट होता है, लेकिन वो उसे मिल जाता है। उनको फ्लैट तो मिल जाता है, लेकिन उनको एक फ्लैट नहीं बल्कि उनको 2 फ्लैट चाहिए होते हैं। लेकिन अभी वो यही सोचते हैं कि चलो अच्छा है, हम लोगों को एक फ्लैट तो मिल गया है, हम लोग यहाँ पे एक रात गुजारते हैं, तो नेक्स्ट जो है हम कहीं और जो है शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आज जो है वो हमें यहाँ पर ही स्टे करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे गुजारा कर लेते हैं। अब वो जो कपल होता है वो उस फ्लैट में जाते हैं और जाके सारा कुछ वो चेक कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग ट्रिप पे गए होते हैं वहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो वो औरत ये फील करती है कि ये काफ़ी टाइम से ना ये फ्लैट बंद था और उन्हीं के सामने वो फ्लैट को ओपन किया जाता है और दूसरे कमरों से ला के वहाँ पे लैंप और टीवी वगैरह सारा कुछ वहाँ पे सेट किया जाता है। लेकिन ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही होती है उसे, क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पे जो भी रूम हम लोग लेते हैं, पहले भी आते हैं हम लोग, लेकिन जो भी रूम बुक करते हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। तो ये कौन-सा आप लोग हमें फ्लैट दे रहे हो जिसके रूम्स आप लोग अभी तैयार कर रहे हो? पहले आप लोगों ने कहा था कि हमारे पास अभी कोई भी फ्लैट नहीं है, लेकिन आप लोग अभी सारा कुछ अरेंज कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो वो कहते हैं कि ये जो अभी मौसम चल रहा है यहाँ पे सारा कुछ बुक हो चुका है, लेकिन ये एक जगह हमारे पास पड़ी हुई थी, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि हम आप लोगों को वापस भेजें, तो इसीलिए हम लोग आपको ये फ्लैट जो है हम लोग दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर रहें और अपना ट्रिप एंजॉय करें। तो वो इसको ज़्यादा फिर जो है वो नोटिस नहीं करते और वो अपना सारा सामान लेकर वो अपने फ्लैट में अपने रूम में वो चले जाते हैं। अपना सारा कुछ वो सेट करने के बाद अब रात हो रही होती है उस टाइम, तो वो यही सोचते हैं कि अभी यहाँ पे हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि मरी के अंदर वो सर्दियों की रातें होती हैं और जो वहाँ पर हीटर होते हैं वो आपको पता है वो फिर किस तरह काम करते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो वो लोग यही सोचते हैं कि रूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद करके जो वॉशरूम का दरवाज़ा है हम लोग उसको भी देख लें कि अच्छे से बंद करके हम लोग हीटर चला के यहाँ पे वो फिर आराम से सो जाएंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद वो वहाँ पे उसका जो हस्बैंड होता है औरत का, वो आराम से वहाँ पे सो जाता है। तो वो जो औरत होती है वो तो अभी टीवी देख ही रही होती है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो कहती है कि अब मुझे भी सो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रिप है, तो मुझे सुबह जल्दी उठ के तो इन सब के साथ जाना है। तो वो औरत भी फिर टीवी बंद करके तो वो वहाँ पे सो जाती है। अब वो जब सो रही होती है तो मैंने आपको पहले बताया था कि कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद था। उन्होंने हर चीज़ को अच्छे से कवर अप कर लिया था ताकि सर्दी थोड़ी सी भी रूम के अंदर एंटर ना हो सके। अब जो वॉशरूम का दरवाज़ा था वो काफ़ी ज़्यादा भारी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी लकड़ी के साथ बनाया गया था, मतलब बहुत ईज़िली नहीं वो ओपन नहीं था होता है, पूरा ज़ोर लगा के उस दरवाज़े को खोलना पड़ता था। अब ये औरत जो है वो सारा कुछ देख के, सारा कुछ चेक करके तो वहाँ पे वो लेट के सो जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ पे सो रही होती है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि जैसे लैंप को ऑन कर दिया गया है। अब उसकी नींद अभी इतनी पक्की नहीं होती, लेकिन उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पास जो लैंप पड़ा हुआ था वो ऑन हुआ है और वो जो बाथरूम का दरवाज़ा था वो भी खुल चुका है। अब वो अपनी गहरी नींद में तो होती नहीं है, तो वो औरत उठ के बैठ जाती है। अब जब वो उठती है तो वो देखती है कि सच में वहाँ पे उसके साथ वाला जो लैंप था वो ऑन हो गया होता है। और जब बाथरूम के दरवाजे को देखती है तो वो जो वॉशरूम का दरवाज़ा होता है वो भी ओपन हो चुका होता है वहाँ पर। तो उसको यही लगता है, क्योंकि वो फ़ौरन नहीं उठती, वो थोड़ी देर बाद ही उठती है, तो उसको ये लगता है कि शायद उसका जो हस्बैंड है उसने लैंप ऑन करके तो वो फिर वॉशरूम में गया होगा। तो वो इतना सीरियस नहीं लेती, लेकिन सर्दी काफ़ी हो रही होती है और उस टाइम पर हीटर भी बंद हो गया होता है।
तो वो कहती है कि मुझे अब उठ के रज़ाई से बाहर अभी नहीं जाना, तो मैं अभी ऐसे ही सो जाती हूँ। अब जैसे ही वो सोने लगती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि दरवाज़ा भी बंद हो गया है, लैंप भी बंद हो गया है और हीटर ऑन हो गया है वापस। तो वो जब औरत दोबारा उठ के देखती है तो सच में वहाँ पे हीटर ऑन हो चुका होता है। तो वो ये देख के तो थोड़े ज़्यादा वो डर जाती है। वो कहती है कि मुझे अभी अभी इनको हस्बैंड को भी मुझे अभी नहीं उठाना चाहिए, अब जैसे भी है मुझे रात यहाँ पे गुज़ारनी है। अब वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो औरत वहाँ पे सो जाती है। अब जैसे ही वो सोती है वहाँ पे तो उसको एक ख्वाब आता है कि एक शख्स है लंबे से कद का और वो काला स्याह होता है और उसके कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसकी जो बेड के इर्द-गिर्द वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है पहले। अब वो चक्कर लगाते-लगाते उस रूम के बेड के बिल्कुल सामने वहाँ पर एक अलमारी होती है और वो अलमारी को वहाँ पे जाके वो खोल देता है। अब अलमारी को खोलता है तो वो क्या देख रही है औरत, वो ख्वाब में देख रही है। अब वो क्या देख रही है कि अलमारी के अंदर ना बहुत सी तस्वीरें होती हैं जो दीवार पर लगी होती हैं और उनके पास खून गिर रहा होता है, ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं वहाँ पर। अब वो ये देख रही होती है तो उसी देखते-देखते ही दरवाज़ा ओपन होता है और 2 शख्स और उस कमरे के अंदर एंटर हो जाते हैं और उस औरत से पूछते हैं कि क्या तुमने इस कमरे के अंदर कोई ऐसे शख्स को देखा है जो काफ़ी दराज़ कद का हो और स्याह हो? तो वो औरत कहती है हाँ, मैंने देखा है, वो अभी तो यहाँ इस रूम में ही खड़ा था और जैसे ही वो साइड में देखती है तो वो शख्स जो है वो गायब हो चुका होता है। तो वो औरत उन 2 मर्दों से पूछती है कि जिसका आप अभी ज़िक्र कर रहे थे वो कौन है? मैंने इसको यहाँ पे देखा है। वो उसे कुछ नहीं बताते अभी और वो वहाँ से चले जाते हैं और बस इतनी सी ख्वाब देखने के बाद ना, अब जब वो औरत सो के उठती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि लैंप जो पहले बंद था और जो हीटर जैसे बंद और वॉशरूम का जो दरवाज़ा था जो बंद हो रहा था या कभी खुल रहा था, वो जो सारा कुछ जो पहले चल रहा था अब वैसा नहीं है। जब वो सो के उठती है तो हर चीज़ सेट होती है वहाँ पे, हीटर भी चल रहा होता है, लैंप भी बंद होता है और जो वॉशरूम का दरवाज़ा होता है वो भी बंद होता है। तो वो औरत जो है ना वो थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है। तो वो यही सोच रही होती है मैंने पता नहीं ये कौन-सा ख्वाब देख लिया, तो वो ख्वाब को सिर्फ़ ख्वाब की हद तक सोच के तो वो सो जाती है। वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं अभी सो जाती हूँ। अब जब वो सोती है तो दोबारा उसको यही ख्वाब आता है कि एक शख्स अलमारी के सामने खड़ा है और उसको वो इशारा कर रहा है अलमारी की तरफ और वो जब अलमारी खोलता है, सामने वही तस्वीरें और वही ड्रॉप्स पड़े होते हैं, ब्लड ड्रॉप्स जो होते हैं वही सारे पड़े होते हैं। अब वो औरत उठती है और उठ के तो वो ये चीज़ें नोटिस करती है। जो सामने जो वॉशरूम का दरवाज़ा होता है, वो बंद ही होता है लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो औरत ये देखने के बाद ना थोड़ा डर जाती है वो। तो थोड़ा-सा टाइम गुज़रने के बाद उसका जो शौहर होता है वो भी उठ जाता है, तो वो फिर औरत अपने शौहर से पूछती है कि क्या रात को आप वॉशरूम में गए थे? तो वो कहता है कि नहीं मैं तो वॉशरूम में नहीं गया, मुझे नींद आई हुई थी, तो मैंने तो बहुत मुझे सुकून की नींद आज यहाँ पे आई है, तो मैं तो रात को उठा भी नहीं हूँ। तो वो कहती है कि आपने लैंप ऑन और ये हीटर वगैरह आपने ऑफ कर दिया था। वो कहता है कि मैं रात को सो गया था, मुझे जाग भी नहीं आई, मैं नहीं उठा। मैं तो अभी आपके सामने ही उठ रहा हूँ यहाँ पे। तो वो औरत जो है वो यहाँ पे थोड़ी-सी जो है ना वो डर गई होती है। थोड़ा टाइम गुज़रने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और जिन लोगों से उन्होंने फ्लैट लिया होता है वो भी वो लोग वहाँ पे ही अभी मौजूद होते हैं। तो वो औरत उनसे पूछती है कि आपने जो है हमें ये फ्लैट क्यों दिया है और आपने हमारे सामने ये ओपन किया, इसकी साफ-सफाई करवाई, आपने लैंप यहाँ पे नहीं था, आपने दूसरे कमरे से ला के लगाया, टीवी यहाँ पे मौजूद नहीं था, आपने दूसरे कमरे से यहाँ पे ला के लगाया, यहाँ पे बिस्तर तक मौजूद नहीं था, आपने दूसरे कमरे से यहाँ पे ला के जो है ना वो रखा, आपने सारा कुछ जो है वो अभी भी रिपेयर किया जबकि आपका रूम तो तैयार ही नहीं था, तो आपने ये रूम हमें क्यों दिया है? तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपना यहाँ पे ध्यान अभी नीचे कर लेते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हमने ना यहाँ पे कुछ साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे सुना था कि कुछ फैमिली मेंबर आए थे यहाँ पे रहने के लिए और वो लोग बहुत बुरा डर गए थे यहाँ पे, उनके जो बच्चे थे वो भी बहुत बुरा डरे थे यहाँ पे। तो अब 1-2 फैमिली के साथ ऐसा हुआ था लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने फिर इस रूम को हमने बंद कर दिया था। लेकिन आप लोगों का ताल्लुक मिलिट्री से है और मिलिट्री का यही एक फ्लैट था अभी जो हमारे पास था, तो हमें अच्छा नहीं था लग रहा कि आप लोग वापस जाते, तो हम लोगों ने ये फ्लैट भी फिर आप लोगों को दे दिया क्योंकि हम लोग इसके बारे में कन्फर्म ही नहीं थे कि वो लोग जो पहले यहाँ से होके गए हैं वो कोई ड्रामेबाजी कर रहे थे या फिर वो सच बोल रहे थे। तो हम लोगों ने सिर्फ आपकी इज्जत रखते हुए हमने आपको ये फ्लैट दे दिया था। तो वो जो औरत होती है वो कहती है कि नहीं, वो लोग मजाक नहीं थे कर रहे बल्कि मैंने रात को खुद ये एक्सपीरियंस किया है और बहुत बुरा मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आप लोग ये दोबारा रूम किसी को भी मत देना। अब वो ये कह के तो वो और उसका शौहर अब वहाँ से वो चले जाते हैं, अब जाते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। तो वो औरत अपने शौहर से पूछती है कि आपके साथ रात में कुछ भी नहीं हुआ? तो उसका शौहर फिर उसे बताता है, कहता है कि मैंने तुम्हें रात के वक्त तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि तुम डर ना जाओ।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस टाइम मैं रात को सिगरेट पीने लगा था तो मैंने लाइटर ऑन किया, तो मुझे लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने मेरी सिगरेट और लाइटर दोनों को बुझा दिया। मुझे लगा कि शायद हवा ही होगी, तो मैंने कमरे को सारा चेक किया, लेकिन कमरे में हवा आने का कोई भी चांस नहीं था। दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, पर्दे आगे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं लाइटर ऑन करता था तो मुझे पता चलता था कोई ऐसे फूँक मार के उस लाइटर को बुझा रहा है। तो मैंने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस की थी, लेकिन मैंने तुम्हें रात को तो इसलिए नहीं था बताया कि तुम डर ज़्यादा ना जाओ। अब वो जो दोनों मियाँ-बीवी होते हैं, वो अपना-अपना एक्सपीरियंस एक-दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे होते हैं कि उसके साथ रात को ये हुआ और उसके साथ रात को ये हुआ। अब जो शौहर था, जो जिसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वो पहले ही सो जाता है, वो जिस टाइम रूम के अंदर एंटर होता है, वो उसी टाइम से बहुत बुरा डरना वहाँ पे शुरू कर देता है और वो बजाय अपनी बीवी को बताने के, वो खुद चुपचाप वहाँ पे वो सो जाता है कि अभी ये टीवी देख रही है, सुबह होगी तो देखी जाएगी। और फिर अगले दिन वो एक-दूसरे को फिर बता रहे होते हैं और वो फिर यही डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे अभी नहीं रहना, हम लोग यहाँ से अभी अपना सामान पैक करेंगे और यहाँ से भी चले जाएँगे। वो लोग वापस जाते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और वही आवाज़ें अभी उन लोगों को यहाँ पे सुनाई दे रही होती हैं। वो लोग वहाँ पे फ़ील कर रहे होते हैं अब एक साथ कि यहाँ पे हमारे अलावा भी कुछ ना कुछ तो मौजूद है जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा अभी। वो लोग अपना सामान पैक करके दिन के टाइम तो फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब उस फ्लैट के अंदर और भी कोई रह रहा है या नहीं रह रहा, या फ्लैट वो उन लोगों ने अब बंद कर दिया है, क्या सीन है अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो बस यार, यहाँ तक थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये हॉरर स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं या फिर रियल जिन कार्टून कैमरा की जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा वो पसंद आ रही हैं। जो पसंद आ रहा होगा मैं आप लोगों के लिए वही आप लोगों के लिए मैं बना दिया करूँगा। आप लोग जो भी वीडियो देखना चाहो आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।